अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। आप ये देख रहे हैं इस तरीके से मेहर की गाड़ी, मेयर की गाड़ी थी। आप सभी को बताएंगे यमुनानगर के महापौर मदन लाल चौहान की गाड़ी थी और मदन लाल चौहान की गाड़ी जिस तरीके से मना कर दी गई है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेइज्जती कराने के बाद यहाँ से गाड़ी लेकर चौहान सोचता है भी किसानों के बीच होकर चले जाएगा। हमने झंडे दिखाए उनको काले, अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से भागा मदन लोगों के पास अपने बच्चों की आज खेल मंत्री जनता की आवाज सुनने के लिए आए थे, प्रॉब्लम सुने थे जनता की। तो हम भी आज जो किसान है उनकी अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे, जो किसान की प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेल की बात करनी चाहिए क्योंकि खेल मंत्री है, जनता की आवाज क्या सुन रहे थे। हम भी यहाँ पर लेके किसी का ट्रांसफार्मर फूक रहे, किसी का बिजली कनेक्शन नहीं मिला, अब तक किसी के काले कानून वापसी नहीं हुए। हम भी यहाँ पर अपनी जो आज लेके आए थे, अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे, उसके लेकर हमने उसको काले झंडे दिखाए। जब तक हम कर रहेंगे हम काले झंडे दिखाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पीछे छुप के आए हैं मेयर मदन चौहान, छुप के आ रहा था और किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा था। उसने गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई है तो हमने उसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए और 15 मिनट तक काले झंडे दिखाए, अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से भागा वापस। कहीं ना कहीं अपने जो थी उनके सामने ये दंगा कराने के आया था। मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, तो किसानों के साथ ही में बदतमीजी किया, यहाँ पर गाड़ी चलाने का काम किया, यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया मदन चौहान ने। हम व्यवस्था बिगाड़ने यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि हम प्रशासन को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन को और किसानों को अपने साथ लेकर चलेंगे। मदन चौहान जानबूझ के यहाँ पर आया है तो हम इस पे प्रशासन से कहते हैं इस पे कार्रवाई की जाए क्योंकि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम किया। मनदीप जी, जिस तरह से प्रशासन ने महिला वर्ग को आगे रखा और किसानों में एक भी महिला नहीं आई आज, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति हो सकती है प्रशासन? बीजेपी सरकार की पॉलिसी है, महिलाओं को आगे कर देते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं कि किसान अंदर आगे के लिए बढ़ेंगे। प्रशासन महिला प्रशासन के साथ टकराव होगा, फिर हमारे पे मुकदमे दर्ज कर दें क्योंकि अभी हमारे घर से, हमारे परिवार से हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हम उनको देखकर हम वहीं पर पीछे बैठ गए। हमको प्रशासन को रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर प्रशासन हट जाए, प्रशासन जो लेडीज पुलिस को आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। ये किसान है, किसान समझ जाए सरकार। अभी तो रास्ता रोका है जिला सचिवालय में जाने से तेरा घर से निकलना भी बंद कर देंगे, घर से निकलना। अभी उल्टे पैर भगाया है इस मेयर को आप लोगों ने, तो कह रहे हैं कि जमे रहो, बैठे रहो। अभी तो 1:30 बजे का प्रोग्राम एक और है। पवन सैनी का पता लग गया, आएगा यहाँ पर। PWD रेस्ट हाउस है जो बाईपास के पास, अच्छा, वहां पर आएगा 1 बजे। MP है जो कुरुक्षेत्र से पवन सैनी, अभी तो वहां भी जाना है। और जिसने नायब सैनी, सॉरी जी, नायब सैनी आएगा। राय मारने तो एक सरे कहना बाबूराम जी कहे करा देने हमारे पुलिस वाले भाई है ना, निगारा टोपी वाले हमने तो सारे एक सरे लगा।
कहीं का नहीं था, कहा जी पछाने, ये कहा भाई सारे एक सरे हमने तो जी हमने तो पवन और नैबो सारे एक सरे, जो भी बीजेपी का मारे वो तो काला झंडा है। तो 1 बजे वहां जाना है सभी साथियों ने, और जो गांव से काम को निमेड़ लिया होगा भाई, इसने जिसने रात पानी होगा काद्यों कुद्यों करती होगी, बुला लियो उसने भी, गोबों में डाल दो दोबारा और बुला लियो सभी को। 1 बजे PWD रेस्ट हाउस में भी जाना है। जो जी सेक्रेटरी साहब, सभी किसान साथियों का यहाँ आने पर धन्यवाद। अब साथियों जमे रहो, कहीं तो करना बच्चा फिर बैठे नहीं ना करो, जाओ भी लग रही है सारे उड़ी आ जाओ भाई, एक जगह इकट्ठे हो जाओ। और मेरा तो आज वही हालात है। समस्याएं सुनने के लिए आया, सुनने में यही आ रहा है कि समस्याएं सुनने के लिए आया। अरे मैं पूछता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से, समस्याएं किसकी सुनी जाती है? अरे समस्याएं तो किसानों की सुनी जाती हैं, समस्याएं जनता की सुनी जाती हैं, समस्याएं तो मजदूरों की सुनी जाती है। हाँ, और मेरे पास प्रधान जी का मैसेज क्या है, पूरे संयुक्त मोर्चे का भी मैसेज दिल्ली से यही आया हुआ है कि अगर कोई MLA मंत्री अपने मरने जीने पे जाए, हमें कोई एतराज नहीं, अगर सरकार के काम से आएगा हम उसको भगाने का काम करेंगे। और मैं प्रशासन को भी अपनी मैसेज भेजना चाहता हूँ, या तो इस मंत्री को निकम्मे को यहाँ से भगा दें, क्योंकि आप तो खैर मैं प्रशासन का दोष नहीं देता, जहाँ से जैसे आदेश होते हैं वैसे ही आपने जिम्मेवारी से काम निभाना पड़ता है। पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे किसानों के जोश को आप रोक नहीं सकते। ये मंत्री समय रहते यहां से निकल जाए। अभी यहां मेयर साहब भी आए थे और मेयर भी आया था, साहब और जी लगाना हमने छोड़ दिया, और यहाँ गुंडागर्दी पे उतरने आया था, किसानों के साथ टकराने आया था। क्योंकि जब मैं इधर से आ रहा था तो रास्ते में बैरिकेड लगे हुए थे, पुलिस ने इशारा किया था कि रास्ता बंद है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मेयर किस रास्ते से आया? हेलीकॉप्टर तो उसके पास था नहीं, वो किसानों से टकराने के लिए आया था ताकि किसानों को बदनाम किया जाए। और मैं तो कहता हूँ ये हालात तो होने थे। आज सड़कों पे किसान बैठे हैं क्योंकि लोग, कमजोर लोग सड़कों पे बैठे, सत्ता में बैठ चुके हैं। अंग्रेजों के मुखबर थे ये। मैंने तो पहले भी बताया था कि भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये तो अंग्रेजों के मुखबर हैं, ये आपकी समस्या नहीं सुन सकते। प्रधान जी, किसान रोकिए, बैरिकेड और अंदर जाएंगे हम, जरूर जाएंगे हम, क्योंकि अब घर पे भी क्या करना, गांव में भी क्या करना। बैरिकेड को किसान रोककर, और हाँ, मैं ये चाहूंगा कि जहां बैरिकेड में पीछे रुके हुए हैं उनको अंदर आने दे। बहुत संख्या में बाहर खड़े हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी बात बता रहा था, रास्ते बंद था। मैं तो यहाँ से रास्ता जानता था, बीच के रास्ते से निकल आया हूँ। तो मेरी मांग है इस मंच के माध्यम से कि उन किसानों को आने दे, नहीं तो हम अंदर घुसेंगे। तो दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, इसकी औकात क्या है? समस्या सुनने आया ये। अरे हमारी समस्या सुन ले, हमारे मन की बात सुन ले, जनता की मन की बात सुन ले, कौन सड़कों पे नहीं है? और मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारी चेतावनी के बाद यहाँ आया, संयुक्त मोर्चा ने कहा था इनको जुत्ते मारकर भगाया, भगाओ, इसकी औकात क्या? अरे खट्टर को भगाया, धनखड़ को भगाया, तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारी हर राहों में नाके लगा देंगे, आओगे बार बार, हर बार जुत्ते मार भगा देंगे, जुत्ते मार भगा देंगे, जुत्ते मार के भगाएंगे इनको अब हम। और मैंने तो सुना था कि बिना वजह जो आता है, अरे समस्या क्या सुनेगा, ये तो अपनी समस्या बताने आया। इसलिए तो कल रात प्रशासन को अपनी समस्या बता दी, मैं आऊंगा जी, मेरा थोड़ा सा मेरा यहाँ इंतजाम कर देना, मुझे किसान जुत्ते ना मार दे। तो ये तो अपनी समस्या बताने हैं, हमारी क्या समस्या सुनेगा? ऐसे व्यक्ति से हम क्या करें, क्या उम्मीद रखें सरकार से? क्योंकि हमने छोटे छोटे थे, हम भी गांव में रहने वाले थे, बिना वजह कोई आया करता था और बिना वजह कोई जाया करता था। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, भाई तू क्या दार लेना आया? सच्चाई ये थी भाई, बिना वजह कोई आया तो बड़े बुजुर्ग, एक कहावत बनी हुई थी गांव के अंदर कि दार लेने गया था। मैं इससे पूछता, तू दार लेना आया भाई? तू यहाँ तू समस्या तू नहीं सुन सकता? अरे किसी के बस की, तेरे बस की छोटी सी समस्या भी नहीं है, सुन ले। किसकी समस्या सुनेगा? हमारे किसानों की सुन ले। अरे सड़कों पे मजदूर बैठे उनकी सुन ले। अरे प्राइवेट स्कूल वालों ने लोगों को तंग किया उनकी सुन ले। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तंग किया उनकी सुन ले। इतनी समस्याएं हैं और हमारी समस्या मन की बात सुन ले। तो साथियों, हमने घबराना नहीं है और मेरी प्रशासन से, डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन किसान भाइयों को अंदर आने दे, नहीं तो हम इसको यहाँ से, आपने घुसा तो लिया कि जा नहीं पाएगा, इसका रात का डिनर का इंतजाम कर लेना, इसको हम निकलने नहीं देंगे फिर, क्योंकि चूहे की तरह बिल में घुस तो गया लेकिन बाहर नहीं आएगा।
तो साथियों अपने जोश को बढ़ा के रखना है और हमने पीछे नहीं हटना है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने हमें जो बताया था कि भाई हमने इनके जीने मरने पे जाए, ब्याह शादी में जाए, पर्सनल काम में जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सरकार के प्रोग्राम में सरकारी खर्चे पे आएगा तो हम डटकर विरोध करेंगे। और इसको तो याद रखना चाहिए था, किसानों के अंदर गुस्सा है, अरे भाई आता क्यों है? तो मेरी साथियों